हेलो एंड वेलकम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही ज़रूरी नियम द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी को एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये वो रूल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आज के बाद नहीं होंगे। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर देखिए, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट। अब यहाँ ब्लैंक में वॉज आएगा या वेयर? थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? पर चिंता मत कीजिए, इस सेशन के अंत तक इसका जवाब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इस पहेली को सुलझाने का जो सीक्रेट है वो है द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। ये सुनने में भले ही टेक्निकल लगे, पर है ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। ये नियम बस इतना कहता है कि जब एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हों तो वर्ब उस सब्जेक्ट से अग्री करेगा जो उसके सबसे नजदीक यानी प्रॉक्सिमेट है। बस इतनी सी बात है, द नियरर सब्जेक्ट विन्स। और हाँ, ये नियम खास तौर पर तब लागू होता है जब सब्जेक्ट्स को इन तीन पेयर से जोड़ा जाता है, आइदर और, नीदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए, नाइदर द कलर नॉर द साइज ब्लैंक मी। सबसे पहला स्टेप, दो सब्जेक्ट्स को पहचानिए। यहाँ सब्जेक्ट्स हैं कलर और साइज। अब ये देखिए कि वर्ब के ब्लैंक के ज्यादा करीब कौन सा है। एग्जैक्टली, साइज वर्ब की ज्यादा करीब है, और साइज एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। सूट्स, है ना आसान? पूरा सेंटेंस हुआ, नीदर द कलर नॉर द साइज सूट्स मी। चलिए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। Either the students or the principal dash to the plan। यहाँ हमारे सब्जेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो प्लूरल है और प्रिंसिपल जो सिंगुलर है। तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से वर्ब के ज्यादा पास है प्रिंसिपल, और क्योंकि प्रिंसिपल सिंगुलर है हम अग्रीज का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कितना लॉजिकल है। ओके, अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। जो कुछ हमने सीखा है उसे अब यहाँ अप्लाई करते हैं। Not only Ram but also his friends dash present। इस सेंटेंस में वर्ब के सबसे करीब सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लूरल है यानी बहुवचन, तो सही वर्ब होगा were। So the correct sentence is not only Ram but also his friends were present। देखा, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जहां अक्सर लोग फंस जाते हैं। इस नियम में एक छोटा सा वेरिएशन है, लेकिन हम उसे भी आसान बना देंगे। स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, नाइदर ऑफ और नाइदर नॉर में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम कहते हैं नीदर ऑफ द स्काउट लीडर्स तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, नोज। लेकिन जब हम नाइदर नॉर यूज करते हैं, नीदर द लीडर नॉर द स्काउट्स, तो हमारा रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी लागू होगा और वर्ब पास वाले सब्जेक्ट यानी स्काउट्स के हिसाब से प्लूरल नो होगा। ये अंतर समझना क्रूशल है। मुझे पता है ये थोड़े रूल्स हैं, तो इन सब को याद रखने में मदद के लिए ये रही एक हैंडी रिवीजन चीट शीट। ये आपके स्टडी नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। ये टेबल एक फैंटास्टिक टूल है। देखिए, ईच, एवरी, नीदर ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ईदर और नीदर नॉर के साथ हमारा रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी यानी नियरर सब्जेक्ट वाला नियम, और बोथ एंड के साथ वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से सबसे ज़रूरी बात क्या है जिसे हमें कभी नहीं भूलना है? व्हाट इज़ द वन की टेक अवे? बस यही इसका कोर लॉजिक है। जब भी आपको आइदर और या नीदर नॉर जैसे पेयर्स दिखें तो बस वर्ब के सबसे पास वाले सब्जेक्ट पर फोकस करें, सही वर्ब अपने आप सामने आ जाएगा। अब आपके लिए एक चैलेंज है। आज आप जो भी पढ़ें, चाहे वो किताबें हों, आर्टिकल्स हो या एग्जाम पेपर्स, इस रूल को एक्शन में देखने की कोशिश करें। आप इसे जितनी बार नोटिस करेंगे ये उतना ही पक्का हो जाएगा और आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे।